भाई साहब, मेरी बीवी के मूड से तेज पर्थ की पिच बदल गई। हाँ, मतलब उम्मीद नहीं था कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, कहानी बदल दी, किस्सा बदल दिया और मैच बदल दिया। पर्थ, जहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पर पहले दिन 17 विकेट गिर गए। टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई, 67 फॉर 7 हो गए। इनफैक्ट 9 विकेट गिर गए थे 70-80 रन में। बाद में जैसे तैसे 100 रन के पार हो गए, जैसे तैसे। वो पिच जहां पर 17 विकेट पहले दिन गिर गए, दूसरे दिन वहां पर विकेट ही नहीं गिरे। इंडिया का एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। और यही लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये कैसी पिच है, मतलब कौन सा जादू है, कौन सा ये टोटका है, या क्या कर दिया गया है पिच पे, कौन सी सुई लगा दी गई है कि जिस पिच पे बल्लेबाजों को हवा नहीं लग रही थी, गेंदबाज कहर डाकर बैठे थे, उस पिच पर बल्लेबाज टिक गए। इरफान पठान ने इसी बात को लेकर ट्वीट किया कि भैया इतनी जल्दी मेरी बीवी का मूड नहीं चेंज होता जितनी जल्दी ये पिच बदल गई। मौज काटना था। टेस्ट पर्थ में पहले दिन 217 रन बनते हैं पहले दिन, और विकेट क्या गिरते हैं? 17 विकेट, 17 विकेट गिरते हैं पहले दिन पर्थ टेस्ट में। दूसरे दिन बनते हैं 209 रन और गिरते हैं केवल 3 विकेट, और वो 3 गिरते हैं ऑस्ट्रेलिया के पुछल्लों के। इंडिया के बल्लेबाजों ने 57 घंटे तक बल्लेबाजी की बिना विकेट खोए। अब यार आदमी समझ नहीं पा रहा है साला ये पिच है तो है कैसी। मतलब आजकल पिच की बड़ी कहानी हो गई यार। आप पिच कैसी बनाओ पता नहीं था। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी पिच खराब बनाकर ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड के सामने पिच में खेला हो गया, लेकिन इस बार ये खेला हमारे फेवर में हुआ। इंडिया जब 150 पर 10 हुई तो ये हम लोग को डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा 150 पर 10 है और ऑस्ट्रेलिया आएगी और वो 350 मार देगी, क्योंकि इंडिया में भी यही हुआ था। आप याद करो, वो पहले टेस्ट मैच बेंगलुरु टेस्ट मैच था, इंडिया जब 46 पर ऑल आउट हुई थी, हमारे वाले तुरंत आउट हो गए, उनके वाले चल गए। हमको लग रहा था शायद यहां पर भी यही हो जाए, लेकिन कहानी पलटी। पहले दिन उनकी भी हालत टाइट हो गई, लेकिन सेकंड डे जिस तरह पिच पलटी है वो इंडिया के फेवर में हो गया। इंडिया ने 172 रन ठोक दिए। अगर इंडिया यहां से 200 रन और ठोक देती है, 372 हो जाएंगे और उधर 46 रन लीड के और 400 प्लस चले गए, तो फिर चौथे और पांचवें दिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि पर्थ में फटेगा पिच, और उस फटी हुई पिच पर गेंद आड़ी टेढ़ी तिरछी निकलेगी और इंडिया ये मैच जीत जाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। इरफान पठान ने भी जो ये कहा उसको लेकर लोग काफी मौज काट रहे हैं, बहुत मौज काट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं कि वाइफ का मूड और पिच का मूड फिर तीसरे दिन चेंज हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि जब हम और आप ये खबर पढ़ रहे होंगे पता लगे पिच उसी टाइम बदल गई। एक और कहानी आई कि भाई एक और बात साबित हो गई कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो भी अपनी मेहरारू से डरते हैं। यूपी बिहार में बीवी मेहरारू कही जाती है। लोग कह रहे हैं कि भैया बाहर हो सकता है आप खतरो खिलाड़ी, लेकिन भाभी जी घर में खतरो खिलाड़ी। लोगों ने कहा इरफान भाई ने मजा ले लिया, ठीक है, अच्छा है, मतलब सारी कहानी। बट यार ये पिच बहुत बहुत सीरियस कंसर्न है। गड़बड़ कंडीशन है। थर्ड डे क्या होगा? इरफान पठान को तो पता नहीं क्या होगा। इरफान पठान को तो लोग कह रहे हैं भाभी जी ट्विटर पे नहीं है, होते तो भाभी जी लगा देती इनकी। और भी लोग मौज काट रहे थे कि फोन आ जाएगा अभी भाभी जी का मूड चेंज करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं यार पिच विच नहीं बदला है, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बदला है। इंडिया ने मेहनत की है, जायसवाल ने, राहुल ने बड़ी मेहनत की है। 46 के एवरेज स्ट्राइक रेट से, 40 के स्ट्राइक रेट से पूरे संयम के साथ खेला है। 172 रन जो बनाए हैं, बहुत मेहनत की है। जायसवाल साहब ने 193 बॉल खेली 90 रन बनाने के लिए। राहुल साहब ने 153 गेंद खेली 62 रन के लिए। बहुत टाइम लिया है समझने के लिए, गलतियां नहीं की हैं, पेशेंस दिखाया है, रियल कैरेक्टर का टेस्ट हुआ है और उसके बाद परफॉर्मेंस आई है। तो ये मूड पिच तो वही थी, एटीट्यूड बदला है, अप्रोच बदला है और इस वजह से 218 स्कोर बोर्ड पर टंगा हुआ है। खैर जो भी है, डोमिनेशन तो है। जायसवाल साहब, राहुल साहब का जलवा है। 1986 के बाद पहली बार 2 ओपनर ने 50 प्लस ठोके हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने पर्थ में। देखते हैं विराट कोहली क्या करते हैं आगे, बट मजा आएगा गुरु, मजा आएगा। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया जीते।
बाकी भविष्यवाणी हम नहीं करेंगे। मैगराज साहब किए थे 5 0 की, बेइज्जती हो जाएगी फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद। हाँ, आपकी क्या भविष्यवाणी है बताओ कमेंट सेक्शन में।